सो गाइस यहाँ बहुत तेज बारिश आ रखी है। हम अंदर लेटे हुए थे और एकदम इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। ये देखो कितनी तेज बारिश। ये सारा पानी यहाँ से जा रहा है बाहर तक और इतनी तेज बारिश आ गई ना एक ही दम से। और इसको देखो ये कहाँ जाके बैठा है हमारा। और ये जो हमारा दूसरा घर है यहाँ देखो कैसे पानी निकल निकल के आ रहा है। जो पानी में सारा इकट्ठा। ये वहाँ जाके बैठ गया है क्योंकि यहाँ बैठा था ये पहले यहाँ पे और यहाँ से जो है बारिश का पानी आया और सारा यहाँ आके गीला कर दिया। और ये इसने खाना नहीं खाया है आज तो यहाँ बैठा था और पानी सारा यहाँ गीला कर दिया उसने पानी ने, तो ये वहाँ जाके बैठ गया अब। उसकी ऑटो गई है अभी। और बाहर से तो इतना पानी है कि भरना शुरू हो गया है। अब यहाँ जो है 2 मिनट बारिश हुई और धूप निकल गई। 5 मिनट बारिश हुई और धूप निकल गई। ये देखो अभी मम्मा ये साफ करेंगी पूरा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ धूप। देखो ऐसी धूप निकली है कि पता नहीं कितनी देर होगी धूप निकले इतनी तेज। कितनी तेज धूप निकल गई। कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ बारिश हुई है इतनी। फिर से धूप गई और बारिश शुरू हो गई। ये हो गया एक डॉगी है बाहर, उसके खाने का टाइम जो रोज उसको हम दूध देते हैं। पकड़ो, रोटी नहीं खाता भाई वो बिल्कुल भी। चलो दे दे। क्या? हाँ बड़े बड़े हैं ना। और उसको अगर टाइम से ना देना तो वो अपने आप ही गेट में से मुंह निकाल के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। ये रहा काले, देखो कैसे अंगड़ाइयाँ लग रही हैं। अब इसकी नींद पूरी होएगी और अब ये खाएगा रोटी। गिरा दे पानी गिरा दे। उठ जा भाई, रोटी खा लो। तोड़ दे अच्छे से। वो अपने आप ही खा लेगा। एक गिलास हो गया पूरा, एक गिलास दूध और इसका खाना। अब ये खा लेगा और खा के फिर सो जाएगा और फिर शाम को जब टाइम होएगा इसका खाने का ये अपने आप ही मांग लेता है चिल्ला चिल्ला के गेट में से। चलो हटो थोड़ा, साइड हो, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। खा ले खा ले। काम सारा हो गया है और ये देखिए हमारे पेड़। बारिश आई तो बहुत सारी थी लेकिन पेड़ इतने मस्त हो गए हैं ना। और ये है इसका पायदान, ये मैं सुबह यहाँ से और इसको इस पे ये भी देना पड़ता है तब इस पे बैठ के ये सोता है। मैं सुबह धुली थी तो मैंने उठा के इसको अंदर रख दिया था। अगर ये हम अंदर खींच लेते हैं तो पूरा चिल्ला के इतना कलेश में जाता है ना, ये कलेशी कुत्ता। अब ये ख़त्म कर रहा है। खाओ खाओ जल्दी, इधर कर ले, इधर कर ले।
बंद। और ये देखो बारिश में मैं आपको पौधे दिखा रही थी कितने सुंदर हो चुके हैं। ये तो बहुत बड़ा हो गया है। और ये जब मेरी शादी हुई थी तब से है। इसकी ये डंडियाँ हम लोग तोड़ देते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है नीचे से ऐसा। ये गुलहड़ का ये मनी प्लांट, और ये करेलों में नमक लगा के रख दिया है। और तुलसी इतनी अच्छी हो रही थी, पता नहीं कैसे इसमें कीड़ा लगा और बिल्कुल सारी तुलसी ख़राब होगी। तो आज माली आया था तो उससे मैंने दवाई, ये अपराजिता का फूल, इस पे बड़े प्यारे प्यारे फूल आते हैं, इस पर कीड़ा था, ये भी इसमें भी दवाई डलवाई है, इसमें भी। और मैं उससे पूरा पैकेट दवाई का ले लेती हूँ। पता नहीं क्या है, तुलसी में ही कीड़ा लगा हुआ है और किसी पौधे में कीड़ा नहीं लगा। और सारे देखो कितने सुंदर हो रहे हैं, और फ्लावर भी आया हुआ है उसमें। बहुत पुराने गमले हो चुके हैं ये, 5-5 4-4 साल हो गए हैं इनको, अलग। अब मुझे सारे चेंज कराने पड़ेंगे। तो आज बड़े दिनों के बाद माली आया था, तो आज इसमें ये छोटा सा काम कराया है। और आज हम बना रहे हैं शुद्ध रागी की रोटी, रागी के आटे की, जो वेट लॉस के लिए तो अच्छा ही है। हमारे शरीर में थकान हो और पैरों में दर्द हो, उस हर चीज़ को रिकवर करती है। ये पानी को बिल्कुल खौला लिया है, उबलता पानी। ये मैंने 2 रोटी के लिए आटा इतना ले लिया, क्यों, एक भवी की रोटी बनेगी, एक मेरी। हल्का सा डालेंगे इसमें नमक, और फिर ये जो हमने बिल्कुल उबाला था पानी, ये वाला पानी हम इसमें डाल देंगे। पानी गर्म है तो इसीलिए हम इसको स्पून से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के अच्छे से रख देंगे कि ये रेस्ट करें। ये ठंडा हो गया था और मैंने इसको पूरा अच्छे से इकट्ठा कर लिया है, और अब हम बनाएंगे इसकी रोटी। ये मैंने पेड़ा बना लिया है, और इसको मैं हाथ की मदद से ही पूरा बढ़ाते चली जाऊँ। और मैं इस पे अच्छे से लगा दूंगी पानी। और ये मैंने डाल दी इसके ऊपर। ये जब अच्छे से उधर से पक जाएगी, फिर इसके ऊपर भी पूरा मैं पानी लगा के फिर इसको भी उधर से पानी से ही पकाऊंगी। इसको हम अच्छे से तवे पे ही मैं सेक लूँगी। और ये हमारी रोटी अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसको भाभी को दूँगी। ये हो गई भवी की रागी की रोटी तैयार। ये मैं ले चली भवी के पास। लो भाई, भवी की रागी की रोटी टेस्ट करके बताओ। अच्छी लगती है ना? सेम ही स्वाद है, ऐसा कुछ लगता है नहीं कि अलग से खा रहे हैं, है ना? बाजरे की रोटी की तरह। हाँ, ये भवी अब 1 हफ्ते से, या फिर हाँ हफ्ता या 10 दिन से रागी की और ज्वार के आटे की ही रोटी खाती है। ये बहुत शिकायतें करती है कि मेरे पैरों में दर्द है, तो इसमें कैल्शियम भी होता है और बोलते बहुत अच्छा होता है। तो अब इसके लिए हमेशा से अब ये ही खाना, इसी की रोटी बनेगी, गेहूं की कभी कभार ही खाएगी।
वैसे ये खाती नहीं है, लेकिन इसको कुछ भी ऐसे अलग से नहीं लगा कि कुछ अजीब है, अच्छी लग रही है ना। और एक ही रोटी इतनी फुल फिल है कि शाम तक भूख ही नहीं लगती। चलो तो भाई इन्जॉय रागी की रोटी। आप लोग भी बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है और सबसे बेस्ट है। गेहूं की खाओ, हम ये नहीं कह रहे कि मत खाओ, व्हीट भी लो, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 2 या 3 बार ये रोटी तो खानी चाहिए।